अनुग्रहित सुंदर सुबह में यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा स्नेह वंदन। प्रेरित पौलुस द्वारा तीमुथियुस को लिखी पहली पत्री के 4 अध्याय के 8वें वाक्य में लिखा है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। पढ़े हुए वचन के आधार पर लाभदायक बने विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। वचन का यह भाग 2 बातों को बताता है। दोनों बात अभ्यास या एक्सरसाइज पर आधारित है। पहला शारीरिक अभ्यास और दूसरा परमेश्वर की भक्ति का अभ्यास। बॉडीली एक्सरसाइज and an exercise to the godliness। थोड़ा और विस्तार से कहें तो बॉडीली एक्सरसाइज और गॉडली एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। शारीरिक अभ्यास किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं, पर वो भी थोड़ा लाभदायक है, लेकिन जब इसकी तुलना परमेश्वर की भक्ति से की जाती है तब शारीरिक अभ्यास थोड़ा ही उपयोगी है। परमेश्वर की भक्ति का नित्य अभ्यास करने से अब भी और आने वाले समय के लिए भी वह उपयोगी ठहरता है। प्रियो, परमेश्वर ने जो शरीर हमें दिया है उसे अच्छे भोजन और अच्छे स्वभाव का अभ्यास हम करा सकते हैं। फास्ट फूड और टेस्टी फूड के इस समय में हम हेल्दी फूड खाने के वाले बने। स्वस्थ शरीर को तवज्जो देना अच्छा है तो परमेश्वर के हित में है, और वचन में भी लिखा है कि शारीरिक अभ्यास लाभदायक है। डॉक्टर किसी विशेष परिस्थिति में जिस किसी भोजन को खाने से हमें मना किया है, हमें वो हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, न कि धन्यवाद बोलकर उसे खा लें। मेरे श्रोताओं से मुझे कहना है कि भोजन के कारण बेवकूफ़ी ना करें। व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपयोग करने के लिए नहीं है धन्यवाद या स्तोत्रम शब्द। इसीलिए अधिक खाना खाकर, मोटा होकर, वजन बढ़ाकर, साफ कहें तो शरीर को दुख देकर, परमेश्वर की व्यवस्था के विपरीत जीवन व्यतीत किए बिना हेल्दी फूड खाएं। शरीर को आवश्यकता नहीं है तो भी भावनाओं में बहकर क्या खाऊं इस चिंता के कारण जो मिला वो सब खाए बिना नित्य कार्यों को अग्रणी रख शारीरिक अभ्यास का इस संसार के उपयोगी बनकर जिएं। हमारा विषय यह नहीं है, इससे भी उपयोगी है परमेश्वर की भक्ति का अभ्यास। अभ्यास एक दिन में पूरा नहीं होता, ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। यदि ऐसा है तो परमेश्वर की भक्ति का हमें पूरे जीवन भर अभ्यास करना है। इसके कारण इस भूमि पर परमेश्वर की भक्ति का अभ्यास कर दूसरों के सामने हम जिस परमेश्वर को जानते हैं उसके गवाह बनते हैं। दूसरा, आने वाले संसार में भी इस समय परमेश्वर की भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने के कारण अनंत जीवन के वारिस बनकर हम लाभदायक ठहरेंगे। प्रियो, मैं संक्षेप में कहूँ तो पूरे अध्याय में 10वें वाक्य तक में गॉडली एक्सरसाइज कौन सी है बताया गया है। यही कि उद्धारकर्ता मसीह पर विश्वास कर, जीवित परमेश्वर पर आशा रख, मेहनत करें। आगे 12वें वाक्य में हमारा बोलना, हमारा चलना, स्नेह, विश्वास, निर्मलता आदि विषयों पर आपका ध्यान लगाएं। 13वें वाक्य में लिखा है, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहना। वहीं 14वें वाक्य में लिखा है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुम्हें मिला है, निश्चिंत मत रह। यदि ऐसा है तो वो परमेश्वर के अनुरूप अभ्यास क्या है पता है? परमेश्वर ने जो अभिषेक हमें दिया है उसका ध्यान रखें।
शारीरिक अभ्यास यदि शरीर को स्वस्थ रखता है तो परमेश्वर की भक्ति का अभ्यास हमारे अभिषेक की स्थिरता और अभिषेक की बढ़ोतरी का कारण बनता है। प्रियो, इन दिनों में एक निर्णय लें, शारीरिक अभ्यास के लिए समय निकालें, भोजन को नियंत्रित करें, जीवन शैली में बदलाव लाएं, लाइफ को रीसेट करें। वहीं लाइफ लॉन्ग प्रोसेस परमेश्वर की भक्ति के लिए बताई गई है। उन एक्सरसाइजों को महत्व दें। जिस तरह मरियम ने प्रार्थना की, वैसे ही प्रार्थना करने के लिए हमारे जीवन में दर्शाने का अवसर हमें मिले। लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 50वें वाक्य में लिखा है, और उसकी दया उन पर जो उनसे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पवित्र पिता, हमारे जीवन की इस वचन के आगे समर्पित कर परमेश्वर की भक्ति के अनुरूप अभ्यास करने के लिए आप मुझे परमेश्वर की भक्ति, करुणा और प्रसन्नता हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए परमेश्वर इस वचन के सुने जाने से अनुग्रहित करें। हैव ए